नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AKG एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो संग्रह है उसका पार्ट नंबर 9 है। और इस वीडियो में भी 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने कम से कम 10 दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के इस बटन पर उंगली मारो या पंजा, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का, हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना? तो हिटलर जो जर्मनी का प्रधानमंत्री बना था वह बना था सन 1933 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हिटलर जिस समय प्रधानमंत्री बना उस समय जर्मनी का राष्ट्रपति कौन था? तो जिस समय जर्मनी का राष्ट्रपति हिडेनबर्ग था तब ये हिटलर जो है प्रधानमंत्री बना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिटलर के समर्थक उसे क्या कहते थे? तो हिटलर के समर्थक जो है उसको हिटलर को फ्यूरर के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हिटलर के अनुयायी भुजा पर कौन सा चिन्ह लगाते थे? तो हिटलर के अनुयायी जो थे वह अपनी भुजाओं पर स्वास्तिक का चिन्ह लगाते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ था? तो हिटलर की विस्तारवादी नीति जो थी तो उसका पहला शिकार हुआ था ऑस्ट्रिया देश। ठीक है, ऑस्ट्रिया कंट्री हिटलर की विस्तारवादी नीति का सबसे पहला शिकार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिटलर की मृत्यु कैसे हुई थी? तो हिटलर की मृत्यु जो हुई थी वह हिटलर ने आत्महत्या की थी और 30 अप्रैल सन 1945 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है फ्रेडरिक लिस्ट को। क्वेश्चन नंबर 8 है, चीन में गणतंत्र शासन पद्धति का जन्म कब हुआ था? तो चीन में गणतंत्र शासन पद्धति का जन्म हुआ था सन 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो चीन का राष्ट्रपिता जो कहा जाता है यह सन यात सेन को कहा जाता है। और सन यात सेन की मृत्यु जो हुई थी वह सन 1925 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ था? तो चीन में गृह युद्ध जो शुरू हुआ था वह अप्रैल 1927 ईस्वी में शुरू हुआ था। जो चीन का राष्ट्रपिता था सन यात सेन, इसकी मृत्यु के बाद ये शुरू हुआ था चीन में गृह युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, खुले द्वार की नीति, खुले द्वार की नीति का जनक किसे माना जाता है? तो खुले द्वार की नीति का जनक जो माना जाता है वह जॉन हे को माना जाता है, जॉन हे। क्वेश्चन नंबर 12 है, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को, क्योंकि चीन में आपको पता है कि चीन में कोई किसी भी जीवित प्राणी को चीन वाले खा जाते हैं, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे हुआ है और ये फिर इसके बाद फिर बीमारियां फैलती है, तो इसीलिए चीन को बहुत पुराने समय से एशिया का मरीज कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की देश को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो यहाँ बात हो रही है यूरोप के भारत की। यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को। और इटली को यूरोप का भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इटली में भारत की तरह ही खेती होती है, भारत के जैसी खेती होती है, इसलिए इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस देश के शासक को जार कहा जाता था? तो जार जो कहा जाता था वह रूस के शासकों को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी सन 1921 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो आरंभ हुआ था वह 28 जुलाई 1914 ईस्वी को आरंभ हुआ था और यह युद्ध 4 साल तक चला था। क्वेश्चन नंबर 18 है, सुप्रसिद्ध महाकाव्य डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी? तो सुप्रसिद्ध महाकाव्य जो है डिवाइन कॉमेडी यह लिखी थी दांते एलिगियरी ने और यह लिखी थी टक्सन भाषा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 19 है, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? तो आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक माना जाता है मैकियावेली को। निकोलो मैकियावेली को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस देश के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था? तो अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद के कुछ क्वेश्चन है जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 21 है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण जो था वह बोस्टन की टी पार्टी था। बोस्टन टी पार्टी इसका सबसे बड़ा तात्कालिक कारण था। और क्वेश्चन नंबर 22 है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी जो 1773 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, बोस्टन टी पार्टी का नायक कौन था? तो बोस्टन टी पार्टी का नायक जो था वह सैमुअल एडम्स था। क्वेश्चन नंबर 24 है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो यहाँ बात हो रही है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक की। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जो था वह जॉर्ज वाशिंगटन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अमेरिका ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? तो अमेरिका ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा जो की थी 4 जुलाई 1776 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का सर्वप्रथम नेता कौन था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का सर्वप्रथम नेता जॉर्ज वाशिंगटन था, जो कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति भी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? तो आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है अमेरिका को। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? तो विश्व का सर्वप्रथम जो लिखित संविधान था वह अब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का था। ठीक है, अमेरिका का था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया? तो अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन जो किया था वह सन 1863 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, अमेरिका के राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति के निवास स्थान को व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद के आगे के क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो फ्रांस की राज्य क्रांति जो हुई थी वह लुई 16वां के काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? तो ये फ्रांस की राज्य क्रांति जो हुई थी यह सन 1889 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा जो है यह फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। क्वेश्चन नंबर 35 है, माप तोल की दशमलव प्रणाली का आरंभ किस देश से हुआ था? तो माप तोल की दशमलव प्रणाली का आरंभ जो हुआ था यह भी फ्रांस से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 है, नेपोलियन का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो नेपोलियन का जन्म जो हुआ था 1769 ईस्वी में अजासियो में हुआ था, जो कि कोर्सिया द्वीप पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन किस रूप से में शुरू हुआ था? तो नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन जो शुरू हुआ था वह एक सैनिक के रूप में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट जो बना था वह बना था 1804 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रवाद का मसीहा जो कहा जाता है वह नेपोलियन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक फ्रांस का निर्माता भी नेपोलियन को ही माना जाता है।
और क्वेश्चन नंबर 41 है, नेपोलियन की सबसे बड़ी देन क्या है? तो नेपोलियन की सबसे बड़ी देन फ्रांस को जो है वह है नेपोलियन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जो था वह था सेराजेवो हत्याकांड। और सेराजेवो हत्याकांड जो था ये 28 जून 1914 ईस्वी को गैव्रिलो प्रिंसेप ने बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांसीसी की हत्या कर दी थी। और इसी हत्या को सेराजेवो हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यही हत्याकांड जो था यह प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रथम विश्व युद्ध के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कौन देश था? तो प्रथम विश्व युद्ध के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी देश जो था वह जर्मनी देश था। जर्मनी देश इसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी था। क्वेश्चन नंबर 44 है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई और कितने वर्षों तक यह चला गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई थी सन 1939 ईस्वी में हुई थी और यह 6 वर्षों तक युद्ध ये चला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जो था वह था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना। और इसके लिए हिटलर की नीतियां भी इसके लिए काफ़ी उत्तरदायी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, अमेरिका ने जापान पर अणुबम का प्रयोग जो किया था वह कब किया था? तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अणुबम गिराए थे वह गिराए थे 6 अगस्त सन 1945 को। क्वेश्चन नंबर 47 है, महान राजनीतिक ग्रंथ द प्रिंस की रचना किसने की? तो द प्रिंस जो ग्रंथ है इसकी रचना की थी निकोलो मैकियावेली ने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? तो मोनालिसा चित्र की रचना जो की थी लियोनार्डो द विंसी ने की थी और ये सन 1503 ईस्वी में की थी। मोनालिसा का चित्र आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ ये साइड में देखिए, ये मोनालिसा का चित्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, रोमियो एंड जूलियट किसकी कृति है? तो रोमियो एंड जूलियट जो कृति है विलियम शेक्सपियर की कृति है। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसने सर्वप्रथम बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था? तो बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में जो किया था वह मार्टिन लूथर किंग ने किया था। फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं और हमारी वीडियो को कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।